21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 के मध्य सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है और इस बड़ी गतिविधि को अंजाम देंगे आपकी कुंडली के भाग्येश और सुखेश मंगल महाराज। जी हां, आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में आपके भाग्येश और सुखेश मंगल महाराज अपनी नीचत्व अवस्था में बने हुए हैं और 21 जनवरी को 10:38 के पश्चात ये अपनी नीचत्व अवस्था को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश होने के पश्चात सिंह राशि वाले जातकों को आने वाले 70 दिनों में मंगल महाराज का दोनों हाथों से मिलेगा आशीर्वाद। और ये आशीर्वाद इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है क्योंकि इस वर्ष मंगल महाराज आपके लिए सर्वशक्तिशाली स्वरूप में कार्य करेंगे। एक तरफ तो ये नवग्रहों में सेनापति का पद प्राप्त लिए होते हैं, किंतु इस वर्ष ये वर्ष के राजा हैं, इनके पास डबल पावर बना हुआ है। और जब आपके योग कारक ग्रह के पास डबल पावर होता है, ये अपने निजी जनों को बहुत अच्छा लाभ देते हैं और इसी प्रकार की अनुभूति 21 जनवरी 2025 से सिंह राशि वाले जातकों को मंगल महाराज करवाने जा रहे हैं। पिछले समय में आपने देखा है जब से मंगल महाराज द्वादश भाव में अर्थात नीचस्थ अवस्था में गए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए अनायास फिजूल के खर्चे क्रिएट होते हुए दिखाई दिए। स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव की स्थिति के योग बने, मेहनत की तो रिजल्ट नहीं आया, जॉब में स्ट्रेस बना, कई लोगों की जॉब छूट गई, कई लोगों के लिए एक्सीडेंट जैसी स्थिति के योग भी बन गए, तो कई लोगों के दाम्पत्य जीवन दैनिक रोजगार को यहाँ पर प्रभावित होता हुआ आपने देखा है। देखिए, ग्रह वही है, इनका प्लेसमेंट निर्धारित कर देता है कि ये आपके लिए कैसे फल देने जा रहे हैं। अब जब वर्ष 2025 में इनको अपना मंगल शक्तिशाली योग आपको दिखाने का मौका 21 तारीख से मिल रहा है, तो आपके जीवन में इसके बड़े परिवर्तन जो अभी तक नकारात्मक दृष्टिकोण में देखने को मिल रहे थे, वही अब सकारात्मक दृष्टिकोण में क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, इतने जानिए। पहली अवस्था में तो आप देखेंगे 21 तारीख से अचानक आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण में पुष्टि देखने को मिलेगी। अगर आपके या आपके परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे आपको देखने को मिल रहे थे, वो भी एकदम से समाप्त होते हुए आप देख पाओगे। मेहनत के रिजल्ट नहीं बन रहे थे, तो अब देखिएगा किस सुंदर स्वरूप के अंदर मेहनत के रिजल्ट बनकर आएंगे। जॉब में जो स्ट्रेस बना हुआ था, एकदम से आपके लिए वो रिलैक्सेशन जैसे सिस्टम को क्रिएट कर देगा कि जो लोग कल तक आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, एप्रिशिएशन की स्थिति में कमजोरी आ रही थी, वो एकदम से स्मूथ हो गई है। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू, पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित होते हुए जो आप देख रहे थे, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित होते हुए देख रहे थे, ये एकदम से 21 जनवरी के पश्चात पुष्टता का योग आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। अब जब आपके एकादश भाव में आ जाएंगे तो क्या क्या बड़े लाभ देंगे, तो जो फिजूल के खर्चे हुए हैं वो अर्निंग में आपके लिए कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। 21 तारीख से 70 दिनों के मध्य आप देखेंगे बड़ी स्मूथ अर्निंग चल रही है, नई आय के आयाम, ऑप्शन, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट हो रही है। कोई विशेष मनोकामना जो पिछले समय में लाख प्रयास करने के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पाई, 21 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल के मध्य आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण हो, इसका श्रेष्ठ कारक स्वरूप में मंगल महाराज आपको आशीर्वाद देते हुए पाए जाएंगे। धन से पुष्टता का योग बनाएंगे। धन से संबंधित कहीं पर पैसा लेन देन रुका हुआ है, आपको लग रहा है कि ये पैसा आ जाए तो मेरा कार्य हो जाए, तो इन 70 दिनों के अंदर अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स लगाइए, आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाकर देने की बाध्यता मंगल महाराज अपने हाथ में ले रहे हैं। आकस्मिक लाभ की गतिविधि के द्वार खोलेंगे। विद्यार्थियों को कंपटीशन में सफलता का योग प्रदान करने की बाध्यता लेते हैं। आपके पेट से संबंधित, रक्त से संबंधित किसी प्रकार का स्वास्थ्य दृष्टिकोण प्रभावित हुआ है, उसे समाप्त करेंगे। बुद्धिमता, चातुर्यमता की दक्षता के दम पर आप जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें, यह आशीर्वाद मंगल महाराज आपको देते हैं। साथ ही जॉब में कोई स्ट्रेस बना हुआ है उसे रिमूव करते हुए अब इन 70 दिनों में सिंह राशि वाले जातक एक अनुभूति तो जरूर से करेंगे और वो है भाग्य का साथ। पिछले समय में जो मेहनत कर रहे थे, विपरीत रिजल्ट आ रहे थे, अब देखिएगा आपके द्वारा की गई मेहनत आपको भाग्य का साथ दिलाएगी और वो भाग्य का साथ आपकी मेहनत का साथ जोड़ते हुए करेगा भौतिक सुखों में वृद्धि। बेहद सुंदर स्वरूप में
मंगल महाराज आने वाले 70 दिनों में आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं, किंतु फिर से बात वहीं आकर अटकती है जो कोई आपको बताता नहीं और मैं बताने से चूकता नहीं। क्योंकि हमने कहा कि ग्रह वही है जिसे आज तक आपने उतार चढ़ाव देखते बनाते हुए अपने जीवन में देखा और आज से वो अच्छे फल देना चालू कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रह की प्लेसमेंट आपको ये निर्धारित कर देती है। और इस स्थिति के चलते यदि आपकी लग्न कुंडली में मंगल महाराज लग्न से 6वें, 8वें या 12वें घर में बने हुए हैं या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो ये रिजल्ट आपके लिए नहीं क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली में ही बाध्य हो गए हैं आपको अशुभ फल देने के लिए। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में आपकी कुंडली में मंगल महाराज नहीं बने हुए हैं, तो 21 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल के मध्य ये जो बातें मैंने आपको कही है, ये यदि आपको देखने को ना मिले तो मुझे कहिएगा। फिर भी एक छोटा सा उपाय कीजिए, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से इन 70 दिनों में पाठ कीजिए। एक माला ओम भौमाय नमः, भूमि वाला भौमाय नमः, इस मंत्र का एक माला रोजाना जाप करना प्रारंभ कीजिए। हनुमान जी को प्रणाम कर कर दिन की शुरुआत करना, हनुमान जी को प्रणाम कर कर अपने कर्म को प्रारंभ करने की गतिविधि बनाइए। वर्ष 2025 के राजा आपके जीवन में इन 70 दिनों में निश्चित रूप से करते हुए पाए जाएंगे मंगल ही मंगल। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।